नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त किशन हरचंदानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम उसका नाम ही आपको हीरो बना देगा। तो क्या है उसका नाम? उसका नाम है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कास्ट एंड क्रू की। शज़ैम डीसी यूनिवर्स की सुपर हीरो मूवी है जिसके डायरेक्टर हैं डेविड सैंडबर्ग और जिसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं जैकरी लेवी, मार्क स्ट्रॉन्ग, एशर एंजल और जैक डायलन ग्रेजर। तो कास्ट एंड क्रू के बाद अब बात कर लेते हैं स्टोरी की कि क्या है शज़ैम की कहानी। तो फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि 14 साल का बिली बैटसन अपने दोस्त फ्रीडी फ्रीमैन के साथ एक फॉस्टर होम में रहता है। वो अनाथ है और एक दिन उसका सामना होता है द विज़ार्ड शज़ैम से, जो उसे देता है अपनी शक्तियाँ। अब वो शक्तियाँ क्या है कि छोटे बिली को सिर्फ एक वर्ड बोलना है और वो वर्ड है शज़ैम। जैसे ही वो शज़ैम बोलता है वैसे ही वो एकदम से बड़ा हो जाता है और उसका रेड सूट आ जाता है और उसके पास अद्भुत दैवीय शक्तियाँ आ जाती हैं। तो 14 साल के एक बच्चे को अचानक से इतनी शक्तियाँ मिल जाती हैं तो वो उसका क्या करेगा, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। और फिल्म में सबसे अच्छी बात यह है कि बिली बैटसन जब शज़ैम बोलता है और जब वो बड़ा होता है तो वो अपनी शक्तियों को अपने दोस्त के साथ जो है फ्रीडी फ्रीमैन, उनके साथ में एक्सप्लोर करता है कि अगर वो एक सुपर हीरो हैं तो उनके पास क्या क्या पावर होनी चाहिए। और फ्रीडी फ्रीमैन जो है वो सुपर हीरो स्टफ और सुपर हीरो की जो कॉमिक्स होती हैं और सुपरमैन, बैटमैन, इन सब में थोड़ा ज़्यादा घुसा हुआ है। तो वो कहता है भाई देख, मेरे पास नॉलेज है, तेरे पास पावर है, मैं तुझे बताऊंगा कि तेरे पास क्या है क्या नहीं है, तेरे को किस किस तरीके की पावर मिली है। तो वो जो केमिस्ट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। और जैसे जैसे कहानी प्रोग्रेस करती है, बिली जो शज़ैम बन जाता है, बड़ा हो जाता है, वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिनसे आपको काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। और फिर एक विलेन का सामना होता है, क्योंकि भाई जहाँ हीरो है वहाँ विलेन तो होना चाहिए। सुपर हीरो के लिए एक सुपर विलेन तो होना चाहिए। तो सुपर विलेन का कैरेक्टर निभाया मार्क स्ट्रॉन्ग ने, जो बने हैं डॉक्टर सिवाना। अब कैसे शज़ैम और डॉक्टर सिवाना की मुठभेड़ होती है, यही सब इस फिल्म में बताया गया है। तो फिल्म की कहानी मैं सिर्फ इतनी ही बताऊंगा, बाकी आप थिएटर में जाकर खुद ही एंजॉय कीजिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ शज़ैम के बारे में। एक्चुअल में शज़ैम जो कैरेक्टर है वो डीसी ने खरीदा था विट्स कॉमिक्स से। और विट्स कॉमिक्स जो है, उन्होंने शज़ैम को जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया था तो उसका नाम था कैप्टन मार्वल, उसका नाम शज़ैम नहीं था। और तब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर हम कहें मार्वल कॉमिक्स ने कैप्टन मार्वल जैसा कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था। तभी इंटरनेट पर अगर आप सर्च करें ओरिजिनल कैप्टन मार्वल तो शज़ैम को ही बताते हैं ओरिजिनल कैप्टन मार्वल, क्योंकि एक्चुअल में ओरिजिनल कैप्टन मार्वल वही है। जब डीसी ने विट्स कॉमिक्स को ख़रीदा तो उसने इस कैरेक्टर का नाम कैप्टन मार्वल से बदल के शज़ैम रख दिया। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इसे गूगल कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में और बहुत सी जानकारी। हो सकता है शुरू के 10-15 मिनट आपको शायद थोड़ी कहानी बोरिंग लगे या आपको लगे यार ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही फिल्म प्रोग्रेस करेगी आपको मज़ा आने लगेगा और आप पेट पकड़ के हंसेंगे। और इस फिल्म में ऐसे बहुत सारे सीन हैं जो बड़े ही दिलचस्प हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। ये बहुत ही लाइट हार्टेड सुपर हीरो मूवी है। और आज के टाइम में मैं ये मानता हूँ, जब एवेंजर, एंड गेम, कैप्टन मार्वल और ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ आ रही हैं जो काफ़ी सीरियस टोन पे हैं, जिसमें विश्व पर बहुत बड़ा खतरा बताया गया है और जो काफ़ी टेंस मूवी हैं, इन सब के भी शज़ैम एक ऐसी मूवी है जो लाइट हार्टेड है, जिसको आप एंजॉय करेंगे। और ये वो सुपर हीरो मूवी है जो हमें इस वक्त काफ़ी रिक्वायर्ड थी कि हाँ, हम एक एक्चुअली कॉमिक बुक सुपर हीरो मूवी जो होती है वो देखें और हम थोड़ा रिलीफ महसूस करें। तो ये उस तरीके की मूवी है। इस मूवी में काफ़ी इमोशनल पहलू भी हैं, जैसे कि जो फॉस्टर होम है उसमें जितने भी लोग रहते हैं उनके बीच में आपस में एक बॉन्डिंग है, एक इमोशनल कनेक्ट है उनके बीच में, जो इस फिल्म को थोड़ा हट के ख़ास बनाता है और सुपर हीरो मूवीज़ से। क्योंकि इस फिल्म में एक दिल है, एक इमोशन है, वो लोग आपस में कनेक्ट रहते हैं और वो चाहते हैं कि वो आपस में ही साथ में रहें। और फॉस्टर होम में जो भी कैरेक्टर हैं उनमें कई कैरेक्टर तो काफ़ी दिलचस्प हैं, जो आप मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है बिली बैटसन और फ्रीडी फ्रीमैन की जो रिलेशनशिप है,
चाहे बिली बैटसन के बाद जैकरी लेवी हों या वो बच्चे हों, बच्चों की आपसी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत ही ज़ोरदार है। उनकी आपसी जो ट्यूनिंग है, जो केमिस्ट्री है, वो बड़ी ही असरदार है। उसके साथ ही जैकरी लेवी जो बने हैं शज़ैम और फ्रीडी फ्रीमैन, इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी ज़ोरदार है। जब वो एक्सप्लोर करता है शज़ैम अपनी पावर्स को, और जो फ्रीडी फ्रीमैन है का कैरेक्टर है, फ्रीडी फ्रीमैन जो हैं वो शज़ैम को बताते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तुमने क्या किया, तुमने क्या नहीं किया। तो इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी ज़ोरदार है, बहुत ही मज़ा आता है। जैकरी लेवी एज ए शज़ैम बहुत ही जचे हैं। ऐसा लगता है कि शज़ैम का रोल उनके लिए ही लिखा गया है, और ये रोल मेरे को लगता है कि और सुपर हीरो से काफ़ी हटके है, क्योंकि जब एक 14 साल के बच्चे को इतनी सुपर पावर मिल जाती हैं तो उसका शरीर बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो 14 साल का ही है। तो जैकरी लेवी ने उस परफॉर्मेंस को बहुत ही उम्दा तरीके से निभाया है। वो एक्चुअल में दिखे हैं कि हाँ, इतने बड़े स्थूल का शरीर में एक बच्चे का माइंड है, तो उस तरीके की एक्टिंग करना कि हाँ, जो वो हरकतें कर रहे हैं सुपर हीरो स्टफ़ की, चाहे उनका सुपर पावर है लेकिन उनका दिमाग जो है वो 14 साल के बच्चे का ही है, तो उस हिसाब से ही हरकतें करते हैं, जो देख के बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा ही इन्जॉय होता है। मतलब मुझे तो वाकई में काफ़ी मज़ा आया इस मूवी को देख के। ख़ास तौर से जैकरी लेवी की जो परफॉर्मेंस है वो तो अप टू द मार्क है। जैकरी लेवी के अलावा, मतलब ये फिल्म देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि जैकरी लेवी के अलावा शायद ही कोई दूसरा एक्टर हो जो शज़ैम के रोल में इतना परफेक्टली फिट हो जाए जितना जैकरी लेवी फिट हो। मार्क स्ट्रॉन्ग बने हैं डॉक्टर सिवाना, सुपर विलेन इस मूवी के। तो भैया सुपर हीरो है तो सुपर विलेन तो होना ही चाहिए, अदरवाइज़ वो सुपर हीरो मूवी किस काम की। ठीक है, तो मार्क स्ट्रॉन्ग का जो पास्ट है वो सिंपैथेटिक दिखाया है कि आप उसके कैरेक्टर से थोड़ी सिंपैथी फील करें कि यार बंदे के साथ ठीक है, मतलब कि इतना बुरा भी बंदा नहीं है, ऐसा आप फील करें उस बंदे के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो डॉक्टर सिवाना है वो इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है जितनी जैसे एवेंजर्स मूवी में बताया जाता है कि भाई कभी कोई अगर आफत आती है, कभी सुपर विलेन कोई आता है तो वो इतनी बड़ी थ्रेट है कि भाई वो दुनिया को ही तबाह कर देगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि डॉक्टर सिवाना इतनी बड़ी कोई थ्रेट है जो दुनिया को तबाह कर देगा। और ये बात अच्छी भी है, ये बात अच्छी है कि आपको टेंशन नहीं रहती कि यार ये हीरो क्या करेगा यार, मतलब एक अकेला हीरो है और ये इतनी बड़ी सरदर्दी इसके सर पे आ गई है। मैंने पता नहीं, ये मेरा अंदाज़ा है और मैंने ये देखा है कि मार्वल और डीसी इन लोगों ने शुरू में अपने प्राइम जो कैरेक्टर हैं इनके, जैसे कि मार्वल का स्पाइडरमैन, डेयरडेविल, पनिशर, इन लोगों ने उन कैरेक्टर्स पर शुरू में फोकस किया था। ये मैं बात कर रहा हूँ आयरन मैन से पहले की। तब इन लोगों हल्क की 2 मूवी आई थी, इनक्रेडिबल हल्क और द हल्क, जिसे एंग ली ने भी डायरेक्ट किया था एक मूवी को। तो वो काफ़ी नोन कैरेक्टर थे, उनके ऊपर मूवी बनाई थी लेकिन वो खास चली नहीं थी। उसके बाद मार्वल ने एक पैंतरा खेला कि लेस नोन कैरेक्टर, जैसे कि आयरन मैन मूवी से पहले शायद आयरन मैन को कोई जानता भी नहीं था, इंडिया में तो खासतौर से नहीं जानता था। मतलब वो लेस नोन कैरेक्टर था उनका, उस पर उन्होंने मूवी बनाई। उसका में थोर, वो भी लेस नोन कैरेक्टर था, उसके ऊपर मूवी बनाई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो लेस नोन कैरेक्टर हैं उनका ओरिजिन, उनकी स्टोरी एक तरीके से फ्रेश है, क्योंकि वो रिपीट नहीं हुई है दर्शकों के सामने एज एन ऑडियंस। सेम चीज़ डीसी पे अप्लाई होती है। डीसी ने मोस्ट ऑफ द टाइम सुपरमैन या बैटमैन पर ही अपना फोकस रखा, और सुपरमैन बैटमैन की मूवीज़ हम देख ही चुके हैं कि कुछ खास चली नहीं। द डार्क नाइट ट्रायोलॉजी क्रिस्टोफर नोलन ने वाकई में एक वो रिफाइनमेंट सुपर हीरो मूवी है, वो ट्रायोलॉजी रिफाइनमेंट है, उसका तो कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद में मैन ऑफ स्टील, फिर बैटमैन वी सुपरमैन, जस्टिस लीग, तो ये जो इसमें जो कैरेक्टर थे वो काफ़ी हाईलाइटेड, सुपरमैन बैटमैन को ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, लेकिन उसमें कुछ खास रिस्पांस उनको मिला नहीं। अच्छा हाँ, कमाई दोनों पिक्चर में अच्छी की थी, बट क्रिटिक्स ने उन पिक्चरों को काफ़ी आलोचना की और काफ़ी सारे फैंस ने भी आलोचना की। इसके बाद में डीसी ने भी जैसे वंडर वुमन लेके आए, वो काफ़ी अच्छी चली और काफ़ी अच्छी पिक्चर भी थी। उसके बाद में एक्वामैन जो काफ़ी लेस नोन कैरेक्टर है, और एक्वामैन भी बाय गॉड अच्छी ही पिक्चर थी। और अब ये अब डीसी ने शुरू में जब अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू किया था तो काफ़ी डार्क मूवी बनाई थी, मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वी सुपरमैन। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे उनके डार्क डेज जो हैं वो जा रहे हैं और ब्राइट डेज आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मूवीज़ भी काफ़ी ब्राइट हो गई हैं। एक्वामैन काफ़ी कलरफुल मूवी थी, शज़ैम भी काफ़ी लाइट हार्टेड पॉपकॉर्न टाइप की सुपर स्टार मूवी है, मतलब गॉर्जियस लुकिंग मूवी है, एक्टिंग वाइज काफ़ी शानदार है मूवी। तो मुझे लग रहा है कि डीसी के भी अब अच्छे दिन आने वाले हैं, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि डीसी भी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है, क्योंकि हम मार्वल पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं, तो भाई हमें भी कुछ फ्रेश चाहिए, और शज़ैम ही वो फ्रेश लहर है। और डीसी जो अपने ट्रैक पे आ चुका है शज़ैम के साथ में, मुझे ऐसा लगता है
तो मैं शज़ाम का सेकंड पार्ट देखने के लिए बड़ा ही एक्साइटेड हूँ। वो क्या लेके आते हैं उसके अंदर या क्या नहीं लेके आते हैं। इनफैक्ट मैं इस पूरी चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ कि डीसी नेक्स्ट कौन सा कैरेक्टर वो लेके आते हैं, किसका ओरिजिन बताते हैं। जैसे हमको कुछ मूवीज़ का अभी पता है, पता नहीं वो बनेंगी नहीं बनेंगी, जैसे फ्लैश पॉइंट, पैराडॉक्स, उसके अलावा बैटमैन की एक मूवी है उनके पास, सुसाइड स्क्वाड है, जोकर की ओरिजिन मूवी आ रही है जिसमें वॉकिन फिनिक्स जो जोकर बने हैं, वो भी मुझे काफ़ी मतलब उस फिल्म का भी काफ़ी इंतज़ार है। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया ये मूवी देख के, और मैं इस मूवी को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। इस मूवी में एक डायलॉग है जो जैकरी लेवी कहते हैं कि भाई ऑफिस तो बड़ा चकाचक है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये फिल्म भी बहुत ही चकाचक है। आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए, ये कंप्लीट पैकेज है, टोटल फैमिली एंटरटेनर मूवी है। आप हिंदी में भी देखिए या चाहे इंग्लिश में देखिए, हिंदी की डबिंग भी बहुत ही अच्छी की गई है, और इंग्लिश में मैंने अभी देखी नहीं है तो इंग्लिश में मैं जाके देखूंगा दोबारा। होप गाइस आपने ये मेरा वीडियो एंजॉय किया होगा और आपने मूवी को भी एंजॉय किया होगा। आपने मूवी को कितना एंजॉय किया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले अपडेट हो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।